पेड्डी गन्ने में जो हम फुटाव के लिए इथोफोन का इस्तेमाल करें, उस टेक्निकल को हम फुटाव में किन किन दवाइयों के साथ मिलाकर लगा सकते हैं और किन दवाइयों में उसे मिलाने से नुकसान होता है, वो जानकारी इस वीडियो में मैं आपको पूरी दूंगा। तो वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए किसान भाइयों, अब बात करते हैं इथोफोन टेक्निकल की। सबसे पहले किसान भाइयों बात आती है सबसे बढ़िया इथोफोन कौन सी कंपनी देती है और कौन सा हम किसान भाइयों को लगाना चाहिए। तो किसान भाइयों, इथोफोन में दो टाइप आते हैं। एक गुलाबी वाला इथोफोन, ये वाला जो गुलाबी कलर में आता है, एक आता है व्हाइट कलर में। ये दोनों की जो परसेंटेज है वो सेम होती है किसान भाइयों। ये दो तरह के आते हैं, एक व्हाइट में और एक गुलाबी में। जो इनका में अंतर है केवल थोड़ा सा ये है, एक थोड़ा कम काम करेगा और एक ज्यादा काम करे। तो मैं अपना जो रिकमेंड करना चाहता हूँ किसान भाइयों, वो मेरा है E50। ये जो गुलाबी कलर का आता है E50 क्रिस्टल कंपनी का, काफी अच्छा ब्रांड है, बढ़िया जबरदस्त, किसानों के लिए लाभदायक और सस्ता। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं इस टेक्निकल की। जो इथोफोन इसके अंदर आता है, वैसे इथोफोन आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, पर सब इस तरह के काम नहीं करेगी। अब जो ये काम करेगा, ये बहुत ही जबरदस्त आपके खेत के अंदर कलने निकालने का काम करता है। अगर आप इसका इस्तेमाल पौधा गन्ना काटने के बाद तुरंत 1 से 10 दिन के अंदर अपने खेत में करोगे, तो आपका खेत पूरा का पूरा कल्लों से भर जाएगा। तो किसान भाइयों, इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना और किन किन दवाइयों के साथ करना और किन पोषक तत्वों के साथ करना। किसान भाइयों, इसके साथ हमें कुछ ऐसी दवाइयां है जो हमें बिल्कुल लेनी नहीं, और कुछ ऐसी है जिनके साथ हम इन्हें अच्छे तरीके से लगा सके। क्योंकि किसान भाइयों, पहली डोज जब हम अपने गन्ने के खेत में लगाते हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हम केवल यही लगाओगे E50 ही और दूसरा फिर बाद में देगा अगले दिन, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर किसान भाइयों एक साथ सारी लगानी है, किसान भाइयों हमें 3 चीज पहली डोज में लगानी पड़ती है। वो आप स्प्रे के माध्यम से ले लो या फिर खाद में ले लो। पर लेकिन किसान भाइयों, सबसे अच्छा सबसे शुरुआती अवस्था में अगर हम स्प्रे करें तो ज्यादा अच्छा है और बजट में रहती है। अब बात आती है इथोफोन की। इथोफोन हम किस तरीके से अपने खेत के अंदर इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, इसका इस्तेमाल पहले तो बात करते हैं डोज की। इसकी जो डोज है, हमें वो स्प्रे के माध्यम में 100 ml पर एकड़ की लेनी। 100 से 150 के बीच में ही रखना। 150 ml भी ले सको, 100 भी ले सको, इससे ज्यादा बिल्कुल ना करियो किसान भाइयों। इससे ज्यादा इसलिए नहीं करना क्योंकि ये इतने कल्ले निकाल देगी कि आपके खेत के अंदर फिर गन्ना आपका बारीक रह जाएगा। आपका पहला नुकसान यहाँ हो जाएगा, और बारीक रहेगा जो वजन नहीं आने का। कल्ले नॉर्मली निकलने चाहिए, जैसे 10-11 कल्ले निकल जाए बहुत हो जाते हैं, 12 तक निकल जाए। इसका इस्तेमाल आप 100 ml से लेकर 150 ml पर एकड़ के हिसाब से करना है हमें। मैं पानी भी बताऊंगा कितना हमें लेना, क्योंकि किसान भाइयों कुछ दवाइयां ऐसी है जिनके साथ हम इसे मिला सके। अब मैं भी दवाई आपको बताऊंगा, उसमें आप हमें एक फंगीसाइड जरूर लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम गन्ना पौधा कटाई करते हैं जनवरी के महीने में, तो मेरे किसान भाइयों 15 से 20 दिन बाद उस जड़ पे जो हमारा झुंड होता है उसमें फुटाव तो नहीं हो पाता। टेम्परेचर ज्यादा ठंडा रहने के कारण गर्म मौसम में जाके उसमें फुटाव चालू हो, और तब तक मौसम गर्म हो तब तक उसमें ओस पड़ के धुंध पड़ गए यानी फंगस पकड़ लेता है और उसके अंदर फुटाव नहीं होता। तो इसके साथ हमें कौन सा टेक्निकल लेना है, वो लेना है हमें कार्बनडाजिम मैनकोजेब, पहला। दूसरा ऑप्शन में आपका आता है थायोफिनाइट मैथिनिल। इन दोनों में से आप कोई सा भी टेक्निकल ले लीजिए, कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब या फिर थायोफिनाइट मैथिनिल। इन दोनों में से इसके साथ आप कोई सा भी ले सकें। अब हमेशा इसके साथ एक कीटनाशक भी लेना है किसान भाइयों। कीटनाशक हमें क्या लेना है इसके साथ, कीटनाशक हमें इसके साथ या तो एमिडा क्लोरोपिड 17.5% में आती है, जो 17.8% में आती है, वो ले लो 250 ml पर एकड़ के हिसाब से। और जो फंगीसाइड लेना है वो हमें 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। 3 चीज ले लो। या फिर अगर आप एमिडा क्लोरोपिड नहीं लेना चाहते तो इसके साथ आप क्लोरो एंटरप्रोल
जो CTPR हमारा होता है, कोरोजन में जो सॉल्ट आता है टेक्निकल जो हमारा होता है, उसको भी आप ले सकते हो। उसमें आपको मैं कोई रिकमेंड नहीं करूंगा कौन सी लेनी है, आप कोई सी भी ले लीजिए, क्रोजन ले लीजिए, हेली पावर आती है, हेली प्रो आती है, GSP कंपनी का, ये भी काफी अच्छे ब्रांड है, आप इनको भी ले सको। तो किसान भाइयों, ये तो होगी इसकी दवाई, इसके साथ हमें ये लगानी। अब हमें सावधानी सबसे ज्यादा कब रखनी? कुछ किसान भाई क्या काम करते हैं, पोषक तत्व भी इसके साथ ही मिलाना चाहते हैं कि पोषक तत्व भी लगा दो, पौधे में जान आ जाए। तो किसान भाइयों, आप इसके साथ मैग्नीशियम सल्फेट लगा सकते हो, पोटेशियम लगा सकते हो, जिंक्स बिल्कुल नहीं लगा सकते। और मेरे किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण, सल्फर आप बिल्कुल नहीं लगा सकते। इसमें अगर आप सल्फर लगाओगे तो इसकी जो टेक्निकल के वो गर्माट होता है उसको बिल्कुल खत्म कर देगा और मार देगा, तो ये बिल्कुल आपका खराब हो जाएगा रहने का। अब बात करते हैं मेरे किसान भाइयों, खाद में किस चीज के साथ हमें मिलानी। फंगीसाइड किसान भाइयों है तो कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब या फिर थायोफिनाइट मैथिलीन इसके साथ ले। बिल्कुल भी टेबाकोनाजोल भी ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप इसके साथ कौन सा नहीं ले सकते? एक तो नहीं ले सकते आप इसके साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और पोषक तत्व में कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, इनमें से आप कोई सा नहीं ले सकते। इन चार चीजों से बिल्कुल बचना है, ये क्षारीय यानी इसके खिलाफ काम करते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट, सल्फर, कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फंगीसाइड में, कॉपर हाइड्रोक्साइड फंगीसाइड में, ये आप बिल्कुल नहीं ले सकते। बाकी किसान भाइयों, इसके साथ आप कुछ भी लगा सको, ये आपके गन्ने के अंदर काफी अच्छा काम करेगी। अगर किसान भाइयों इसका सही लगाने का तरीका, अब बात करेंगे इसके सही किस तरीके से लगा हुआ है, हम इसे कितने पानी में ले, और खाद अगर हम लगा रहे हैं, खाद में हम इसे कितनी डोज देनी चाहिए। अगर किसान भाइयों इसको हम स्प्रे के माध्यम से अपने खेत में लगा रहे हैं 100 ml पर एकड़, तो ये 100 से 150 ml 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से ले लीजिए आप फंगिसाइड, थायोफिनाइट मैथिलीन या फिर कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब। और उसके साथ में CTPR जो लेगे उसका 150 ml पर एकड़ का डोज होता है, मेरे किसान भाइयों सभी को पता। और बाकी पोषक तत्व जो आप लेना चाहो वो ले सको। वैसे जाइम ज्यादा अच्छा रहेगा, धनजाइम जो टॉनिक आता है वो सबसे बेहतर काम करेगा इसके साथ। अब इस किसान भाइयों, हम रोज बात करेंगे खाद के साथ इसमें क्या लेना हमें। हम एक कट्टा यूरिया में इसको लेना है 200 ml, 200 ml पर एकड़ के हिसाब से हमें E50 लेना है। 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से हमें फंगिसाइड लेना है, थायोफिनाइट ले लीजिए, कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब ले लीजिए। और इसके साथ में किसान भाइयों, आप जो हम कीटनाशक लेंगे वो आप ये अडामा कंपनी का फोरपीडो ले सको, रेन स्टार UPL का ले सकते हो, जिसके अंदर फिप्रोनिल प्लस CTPR का टेक्निकल होता है। CTPR प्लस फिप्रोनिल काफी अच्छा टेक्निकल है, दोनों के दोनों, और बहुत बढ़िया काम आपकी फसल के अंदर करे, जिससे कीड़ा नहीं लगने देगा बिल्कुल भी। इनको भी आप ले सको। और मेरे किसान भाइयों, आप अपने खेत के अंदर 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से फोरपीडो, यार 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप रेन स्टार, इन दोनों में से कोई सा भी एक ले लो, एक कट्टा यूरिया में मिला के अपने खेत के अंदर डाल दो। आपके खेत के अंदर ना तो कोई फंगस आएगा, कल्ले की भरमार हो जाएगी, और ना ही कोई नीचे से कीट आएगा, ना ही कोई ऊपर से आएगा, जब आप CTPR लगा दोगे। और किसान भाइयों, खेत बिल्कुल हरा भरा होकर आपका चल पड़ेगा। अगर किसान भाइयों फिर भी आपकी लगता है कि आपके खेत में पीलापन रहता है, उसके लिए सबसे जरूरी चीज जो हम इसके साथ ले भी सकते हैं और हमारे खेत को बिल्कुल हरा भरा कर देगा, वो किसान भाइयों हमें लेना है आयरन सल्फेट यानी फेरस सल्फेट। 2 किलो पर बीघे के हिसाब से यानी 10 kg पर एकड़ के हिसाब से आप फेरस सल्फेट इसके साथ मिक्स करके अपना खेत में खाद के रूप में डाल सकते हैं, और उसके बाद अपने खेत में पानी दे दो। या फिर किसान भाइयों, आप अपना गन्ना कटाई से पहले एक बार खाद भी लगा सको। ये काम किसान भाइयों आपको 1 दिन से लेकर और 15 दिन के बीच में करना होगा, नहीं तो आपकी फसल उसके बाद फंगस के कब्जे में आ जाएगी, कीटों के कब्जे में आ जाएगी, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे किसान भाइयों, आज की जानकारी यहीं तक।
अब जानकारी बढ़िया लगी हो तो किसान साथियों के साथ शेयर जरूर करें। किसान भाइयों को पता लगना चाहिए कि कौन सही तो फोन लगाना है गन्ने में फुटाव के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। राम राम, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।